जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम परसेंटेज के कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे अच्छे अप्रोच के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत पढ़े होंगे और मैंने कंप्लीट परसेंटेज के टॉपिक के अंदर ये आपको मार्क्स वाला पूरा कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है डिटेल के अंदर। एक स्टूडेंट कहता है जब 36% मार्क्स स्कोर करता है ना, तो वो 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर उसी एग्जाम में 48% मार्क्स ले लेता है तो वो पास हो जाता है 64 मार्क्स से। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जितने भी पासिंग मार्क्स होते हैं उससे 64 मार्क्स वो ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, आपको बतानी है पासिंग परसेंटेज कि पास होने के लिए उसको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे। तो देखो 36 और 48% में कितने का डिफरेंस है, 12% का। और मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 32 कम आए थे, यहाँ पे 64 ज़्यादा आए हैं। तो 32 प्लस में 64 यानी कि 96 मार्क्स का। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब अगर आपसे पूछा जाता टोटल मार्क्स कितने हैं तो 800 हो जाते 100% की वैल्यू। लेकिन पासिंग परसेंट जब उसने 36% मार्क्स लिए थे तो वो 32 नंबर से फेल हो गया। ये 32 नंबर परसेंटेज में कितने हैं भाई, 8 नंबर 1% है तो 32 नंबर कितने परसेंट होंगे, 4% हो गए। 4 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, यानी कि 36% मार्क्स तो आपने ले लिए, 4% से आप फेल हो गए, यानी कि 40% मार्क्स आपको चाहिए थे पास होने के लिए। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये बेस्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ऐसा ही देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है 40% मार्क्स अगर आप लेते हो तो आप 20 मार्क्स से फेल हो गए। लेकिन 48% ले लेते हो तो 44 नंबर आपके ज़्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। पासिंग परसेंटेज बतानी है तो मैं डायरेक्ट कर दूं, 40 और 48% में 8% का डिफरेंस, मार्क्स 20 और 44 यानी कि 64 मार्क्स का। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8। अब आप मेरे को बता दो कि ये जो 20 मार्क्स से फेल हुआ था, ये 20 मार्क्स किसके इक्वल है, 2.5%, क्योंकि 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 20 आएगा। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, आपने 40% मार्क्स तो ले लिए थे फिर भी आप 2.5% से फेल हो गए, यानी कि पास होने के लिए आपको 42.5% मार्क्स चाहिए थे। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देख लो सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। 20% मार्क्स अगर लेता है तो 30 मार्क्स से फेल हो गया, और अगर 32% लेता है तो 42 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग परसेंटेज बतानी है। देखो 20% और 32% में 12% का डिफरेंस आ गया। मार्क्स में कितना डिफरेंस, 30 और 42 यानी कि 72। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आप मेरे को बताओ जब आपने 20% मार्क्स लिए थे तो आप 30 मार्क्स से फेल हुए थे, ये 30 मार्क्स कितने परसेंट के इक्वल है, आप कहोगे जी 5%। क्यों, 6 5 जा 30, 1 5 जा 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20% तो आपने ले लिए थे, 5% से आप फेल हो गए, मतलब पास होने के लिए आपको 25% मार्क्स चाहिए थे। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये थे एग्जाम के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन। इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मोहन सेविंग करता है 14% ऑफ हिज सैलरी और सोहन सेविंग करता है 22% अपनी सैलरी का। दोनों की सैलरी क्या है, सेम है। और सोहन की सैलरी सेविंग के अंदर कितनी है आपकी, सॉरी सोहन की सेविंग कितनी है, 1540 रुपीज है। तो बताओ मोहन की सेविंग कितनी होगी। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। मोहन की सेविंग 14% है और सोहन की 22%। अपने को 22% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1540। 1% की वैल्यू कितनी आ गई फिर, 70। आपको मोहन की सेविंग पूछी है वो कितनी है, 14%। तो 14% ऑफ कितना, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी है, 70। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 980। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो अरिंदम स्पेंड करता है 23% ऑफ हिज इनकम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, 33% करता है फूड पे। उसके बाद क्या कर रखा है आपको, 19% करता है बच्चों की एजुकेशन पे और 16% करता है एंटरटेनमेंट पे। आप बस मेरे को ये बता दो टोटल कितना इनकम उसने खर्च कर दिया। 23% ये, फिर 33% ये, फिर 19%, फिर 16%। ये कितना हो गया आपका, 91% हो गया। ठीक है, सेविंग कितनी होगी फिर बताओ, 9%। और ये सेविंग रिमेनिंग अमाउंट जो बैंक में रह गई उसकी इतनी, मतलब कि 9% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 56। अब आपसे अगर टोटल इनकम पूछा होता तो 56 इंटू 100 यानी कि 5600 हो जाती। लेकिन टोटल नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि टोटल अमाउंट जो वो फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च करता है। तो ये दोनों आपकी फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी पे टोटल कितना है, 56% है। तो 56% यानी कि 56 इंटू 56, 3136 रुपीज। इतने पैसे वो खर्च करता है इंश्योरेंस और भोजन दोनों पे मिला के। ये देखो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। इसमें क्या है, सीमा अपनी इनकम का 5% खर्च करती है किस पे, ट्रैवलिंग पे।
20% ऑफ द रेस्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बची हुई इनकम का 20% खर्च करती है वो किस पे, खाने पे, और फिर 120 रुपये वो डोनेट कर देती है, और उसके बाद भी उसके पास 1400 रुपये बच गए। इनकम बताओ। मैं कहता हूँ ये 120 है ना, आप इसको कंसीडर मत किया करो। आप ये मान लो कि इसने डोनेशन नहीं दिया, तो इस 20% खर्च करने के बाद इसके पास कितने पैसे बचे हुए थे, 1400 प्लस में 120 यानी कि 1520 बचे हुए थे। बस आपको ये 1520 कंसीडर करना है डायरेक्ट। तो देखो 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 में से एक खर्च कर दिया, कितने बच गए, 19। बची हुई का 20% खर्च कर दिया यानी कि 5 थी, तो अब कितने बच गए, 4। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपये थे, तो अब कितने बच गए, 76। और 76 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 1520। ये कितने गुना है इसका, 20 गुना। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2000। तो उसकी इनकम कितनी थी, 2000 रुपये। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस 120 की एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।